आज हम जिस मूवी के बारे में बात कर रहे हैं वो है शाहरुख खान और कैटरीना कैफ की। इन दोनों की जोड़ी की ये पहली मूवी है। इसमें कैटरीना जो होती है बड़ी ही धार्मिक किस्म की होती है। वो सोचती है कि अगर ऊपर वाले से कोई विश मांग रहे हैं तो उसके बदले में वो भी हमसे कुछ चाहेगा। बचपन से ही वो जब भी कोई विश मांगती है तो बदले में कोई ना कोई चीज छोड़ने की बात करती है। वो इसे गॉड के साथ सौदेबाजी मानती है। उसके डैड उसकी मंगनी करवा देते हैं, जिस वजह से वो गॉड से कहती है कि अगर उसकी मंगनी टूट जाए तो वो सिगरेट पीना छोड़ देगी। इस बीच उसे शाहरुख खान मिलते हैं जो अमेरिका में नौकरी की वजह से आते हैं। सड़कों पे कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए गाना भी गाते हैं। गिटार लेके यहाँ से वहाँ बस गाते रहते हैं। एक दिन कैटरीना की नजर उन पे पड़ती है। कैटरीना अपने फादर के बर्थडे पे एक पंजाबी गाना चाहती है तो वो शाहरुख से कहती है कि वो उसे पंजाबी गाना सिखाए, तो बदले में शाहरुख उसे कहता है कि उसे इंग्लिश सीखनी है, उसकी तरह परफेक्ट इंग्लिश। तो यहाँ ये दोनों की सौदेबाजी होती है। कैटरीना को शाहरुख से प्यार हो जाता है, दोनों ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन कैटरीना की मंगनी हुई भी थी, जिस वजह से वो चर्च जाती है और शाहरुख से वादा लेती है कि वो कभी भी अपने प्यार को अपने डैड के रिश्ते पे हावी नहीं होने देगी। वो अपना प्यार छोड़ देगी, सब कुछ छोड़ देगी, बस अपने डैड को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो अपने डैड को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि कैटरीना की जो माँ थी वो अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। शाहरुख ये वादा करने से मना कर देता है, लेकिन कैटरीना उसे मजबूर करती है और फिर ये दोनों ही कसम खा लेते हैं। एक दिन कैटरीना अपनी मदर से मिलने जाती है तो वो कैटरीना को देखते ही गले लगा लेती है और फिर बताती है कि वो जिससे प्यार करती थी उसी के साथ रहना चाहती थी। इस तरह वो अपने शादी के रिश्ते में भी वफादारी नहीं दिखा पा रही थी, इसलिए अपनी शादी का रिश्ता तोड़ के उन्होंने अपने प्रेमी की होना मंजूर किया। शादी के रिश्ते में रहती तो ना वो खुश रहती, ना उसके डैड खुश रहते और ना ही कैटरीना। कैटरीना को अपनी माँ की ये बात बिल्कुल सही लगी, जिस वजह से वो अपनी माँ को माफ कर देती है। वो भी तय कर लेती है कि अपनी माँ की तरह वो प्यार को ही तरजीह देगी, जिस वजह से वो शाहरुख को अपना लेती है। दोनों साथ घूमते हैं, फिरते हैं, गाते हैं। एक दिन अचानक शाहरुख का एक्सीडेंट हो जाता है। देखने में ये एक्सीडेंट बहुत छोटा होता है, लेकिन उसी वक्त एम्बुलेंस आ जाती है, शाहरुख को ट्रीटमेंट मिलता है। लेकिन ट्रीटमेंट जब तक होता है शाहरुख के लिए वो दुआ करती रहती है। अपने गॉड से वो ये दुआ करती है कि अगर इसकी जान बच गई तो वो इसे छोड़ देगी, क्योंकि कैटरीना को लगता है कि उस वक्त उसने जो चर्च में दुआ मांगी थी, कसम खाई थी, उसी वजह से शाहरुख को सजा मिली है और उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो नहीं चाहती थी कि शाहरुख उसी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए, इसलिए वो दुआ करती है कि अगर इसकी जान बच गई तो वो इसे छोड़ देगी और इससे कभी नहीं मिलेगी। शाहरुख खान ठीक हो जाते हैं और एक हफ्ते बाद जाके कैटरीना उनसे मिलने आती है। शाहरुख को बहुत बुरा लगता है कि एक हफ्ते तक वो क्यों नहीं मिली। वो उससे पूछते हैं तो वो कहती है ये उन दोनों की आखिरी मुलाकात है। शाहरुख उसे इस बात के लिए मनाता है, लेकिन वो नहीं मानती। उसका इरादा बिल्कुल पक्का था, जिस वजह से शाहरुख उसे चले जाने को कहता है। वही कहानी को 7 साल आगे दिखाया जाता है। शाहरुख की जिंदगी में अनुष्का आती है। अनुष्का शर्मा एक डॉक्यूमेंट्री बनाती है। वो लद्दाख के एक बीच पे पानी में कूदती है और शाहरुख खान उसे बचाता है। शाहरुख खान तो वहां से चला जाता है, लेकिन शाहरुख खान की डायरी वहीं रह जाती है, जिसे वो पढ़ती है। ये डायरी पढ़ने के बाद वो शाहरुख और कैटरीना की जो लव स्टोरी है उसके बारे में जान जाती है और काफी इमोशनल लव स्टोरी को पढ़ के ही उसे रोना आ जाता है। अब वो इस कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहती है। अनुष्का शाहरुख के पीछे पड़ जाती है, उसे कहती है कि उसकी डॉक्यूमेंट्री में उसकी मदद करे, लेकिन शाहरुख नहीं मानते। शाहरुख आर्मी में होते हैं और बम डिफ्यूज करने का काम करते हैं, क्योंकि कैटरीना से अलग होने के बाद शाहरुख ने ये कसम खा ली थी कि अब वो हर रोज मौत का खेल खेलेंगे और जब तक उन्हें मौत नहीं आएगी वो ये खेल खेलते रहेंगे। जिस वजह से वो आर्मी ज्वाइन करते हैं और रोज बम को डिफ्यूज करते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं। अनुष्का उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट बन के आती है। अनुष्का और शाहरुख दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन अनुष्का लंदन जाती है अपनी डॉक्यूमेंट्री की वजह से, जो वो शाहरुख पे बनाना चाहती थी। उसके लिए वो शाहरुख को लंदन बुलाती है, लेकिन वो लंदन जाने से मना कर देते हैं। पहले वो मना करते हैं, लेकिन बाद में मान जाते हैं और उसकी वजह से जब वो लंदन जाते हैं तो फिर से एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट ऐसा जबरदस्त होता है कि शाहरुख खान की याददाश्त पिछले 7 साल पीछे चली जाती है, जब वो कैटरीना के साथ थे। जैसे ही शाहरुख को होश आता है तो वो कैटरीना के बारे में पूछते हैं, जिसपे अनुष्का चौंक जाती है। धीरे धीरे अनुष्का को सारा मामला समझ में आ जाता है। वो कैटरीना को ढूंढती है, उसे लेकर आती है। जब वो कैटरीना को ढूंढ निकालती है तो कैटरीना बच्चों के साथ एक पार्टी एंजॉय कर रही होती है। उसे लगता है कैटरीना शादीशुदा है और ये बेटी उसी की है और ये सारे बच्चे उसी की बर्थडे पार्टी मनाने आए हैं। पहले वो सोचती है कि इसे मिलना ठीक नहीं होगा क्योंकि शादीशुदा है, लेकिन जब हिम्मत करके वो उससे मिलती है तो कैटरीना बताती है कि उसकी शादी अभी तक हुई ही नहीं। कैटरीना को वो सारी बात बताती है। कैटरीना मान जाती है और वो शाहरुख के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। शाहरुख उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है, लेकिन धीरे धीरे शाहरुख को पता चल जाता है एक दिन कि जिंदगी 7 साल आगे बढ़ चुकी है और फिर शाहरुख को सब कुछ याद भी आ जाता है। कैटरीना से मिलता है, अपनी नाराजगी जाहिर करता है और वापस इंडिया लौट जाता है। वहीं अनुष्का कैटरीना को समझाती है, कहती है कि ये दुआ प्रे के बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं जानती और ना ही ज्यादा कुछ कहना चाहती है। उसने गॉड के साथ एक बार सौदेबाजी की, लेकिन उसका प्रेमी हर रोज गॉड को चैलेंज करता है। वो मौत से खेलता है, लेकिन आज तक जिंदा है। शायद कैटरीना के साथ रहने पे वो मर भी जाए, लेकिन कैटरीना के बगैर वो रोज रोज मर रहा है। कैटरीना को ये बात समझ आ जाती है और वो शाहरुख के लिए इंडिया चली जाती है। वो इंडिया पहुंचती है तभी शाहरुख बम डिफ्यूज कर रहे होते हैं। कैटरीना एक बार फिर डर जाती है कि मैं इसे अपना लूं तो कहीं ऐसा ना हो कि ये इसका दिन जिंदगी का आखिरी दिन बन जाए। शाहरुख काफी गुस्से में उससे बात करता है और कहता है कि 7 साल तक वो खुद को सजा दे रहा था। कैटरीना कहती है कि ये सजा, ये 7 साल सिर्फ तुम्हारी नहीं थे, मेरी भी थी। कैटरीना शाहरुख को अपना लेती है, लेकिन वहीं शाहरुख को एक और बम डिफ्यूज करने का कहा जाता है। शाहरुख कहता है कि मेरे लिए प्रे करना, लेकिन मुझसे अलग होने की प्रे मत करना। शाहरुख बम डिफ्यूज करने चला जाता है। कैटरीना बहुत डरती है, लेकिन वो सही सलामत लौट आता है और फिर से दोनों एक साथ रहने लगते हैं। कैटरीना भी अपनी दुआओं की सौदेबाजी से निकल आती है।